साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, खबर आ रही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को जनता ने चुनाव में उखाड़ फेंका है। ऋषि सुनक भारतवर्ष के ही जमाई राजा हैं। अब ये वीडियो आखिरी तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानिए। ये जो देश है यूनाइटेड किंगडम, जिसे संक्षेप में यूके कहते हैं, इसके 4 हिस्से हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इंग्लैंड, इसलिए बहुत सारे लोग यूके को इंग्लैंड ही कहते हैं, लेकिन ये बोलचाल की चीज है। यूके में दरअसल 4 हिस्से आते हैं। जो यूके का लोकतंत्र है वो सैकड़ों साल पुराना है, दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्रों में से एक है, खासकर संसदीय लोकतंत्र जो है वहाँ का। और यूके में 2 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी और एक पार्टी है लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी का पुराना नाम टोरी था और आज भी उसे कुछ लोग टोरी कहते हैं, और लेबर पार्टी का पुराना नाम विग था। साथियों, जो यूके की संसद है उसके 2 सदन हैं। जो निचला सदन है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, वो भारत के लोकसभा के समान है। और जो उच्च सदन है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, वो भारत के राज्यसभा के समान है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 650 सीटें हैं और इसलिए बहुमत का जादुई आंकड़ा है 326। पिछले 20 महीनों से वहां ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे। ऋषि सुनक जो है उनका ससुराल भारत में है। उनके ससुर हैं इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, और ऋषि सुनक की सास हैं सुधा मूर्ति। जो ऋषि सुनक की पत्नी है अक्षता मूर्ति, वो ब्रिटेन की सबसे अमीर महिला है। ब्रिटेन की सबसे धनी औरत है अक्षता मूर्ति। और सुनक परिवार के पास इतनी दौलत है जितनी दौलत इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स के पास नहीं है। ये इतनी दौलतमंद फैमिली है। ऋषि सुनक और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके बीच एक तरह से लंगोटिया यारी भी है। और ऋषि सुनक की पैरवी पर ही मोदी ने उनकी सास को, सुधा मूर्ति को, राज्यसभा के लिए मनोनीत करवा दिया है और आज की तारीख में सुधा मूर्ति राज्यसभा की मेंबर है। साथियों, अभी जो चुनाव हुए उसमें ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी का समझिए सुपड़ा साफ हो गया है और लेबर पार्टी को शानदार जीत मिली है। अब तक लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती है, पिछले बार से अपनी सीटें लगभग दुगनी कर दी है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीट पर ही जाकर अटक गई है। तीसरे नंबर पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रही है, उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, उसे 71 सीटें आई है। तो अब इंग्लैंड के फिर यूके के नए प्रधानमंत्री होंगे लेबर पार्टी के कीर स्टारमेर। ये जो कीर स्टारमेर है, इन्होंने बकिंघम पैलेस में जाके, जो राजमहल है, वहां जाकर किंग चार्ल्स से मुलाकात की है और किंग चार्ल्स ने इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। ब्रिटेन में ऐसा है कि राजा हो या रानी हो, वही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। और अब कीर स्टारमेर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहेंगे, जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है। लंदन की एक सड़क का नाम है डाउनिंग स्ट्रीट और उसमें जो 10 नंबर का बंगला है यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उसी में यूके के प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम रहते हैं। तो साथियों, अब ये देखना होगा कि ऋषि सुनक की जो शर्मनाक पराजय हुई है, इसकी क्या वजहें हैं। पहली वजह यह है कि जो ऋषि सुनक, मैंने बताया कि बहुत ही दौलतमंद आदमी हैं और उनको फिजूल खर्ची की, शाह खर्ची की बीमारी थी। एक बार उनके हाथ में एक कॉफ़ी मग देखा गया था जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे थे, वो भी 20,000 रुपये का कॉफ़ी मग था। वे अक्सर विशेष विमान से, जिसे चार्टर्ड फ्लाइट कहते हैं, उससे यात्राएं करते थे और एक हफ्ते में 5-5 करोड़ रुपए उनके चार्टर्ड फ्लाइट पर, उनकी उड़ान पर खर्च हो जाता था। इसके अलावा सेंट्रल लंदन में उनका 4 मंजिला का मकान है, जो
कई करोड़ रुपए का है। यदि इसको रुपए में परिवर्तित किया जाए तो कई करोड़ का है, 66 करोड़ रुपए का लगभग है। तो इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची और इतनी ज़्यादा शाह खर्ची की वजह से जो ऋषि सुनक थे वो काफ़ी बदनाम हो गए थे, और उनकी जो पत्नी है अक्षता मूर्ति, वो आज भी ब्रिटेन की नागरिक नहीं है। उसकी नागरिकता आज भी भारतीय नागरिकता है, और ऐसा इसलिए उसने किया है जिससे टैक्स में उसकी बचत हो सके। और इसलिए जो लेबर पार्टी है वो बराबर अक्षता मूर्ति पर टैक्स चोरी का आरोप लगाती रही है। तो पहली वजह तो हार की है, ऋषि सुनक का अपना जो शहंशाह वाला अंदाज था वो जनता को रास नहीं आया। दूसरी वजह ये कि जिस तरह हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो पूंजीपतियों के पिछलग्गू हैं, पूंजीपतियों के चपरासी बनकर काम करते हैं, रोज 18-18 घंटे गौतम अडानी के जूते साफ करते हैं, उसी तरह ऋषि सुनक भी पूंजीवादियों के लिए सिर्फ काम करता रहा, और उसकी जितनी नीतियाँ थी सिर्फ पूंजीपतियों को मदद करने वाली नीतियाँ थी। और वहाँ जो आम आदमी है यूके का, आम आदमी की वहाँ हालत बहुत खस्ता हो गई। एक बहुत दिलचस्प बात है कि ऋषि सुनक के हार की एक बड़ी वजह है कि वहाँ डेंटिस्ट लोग, जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो आपके दांत का इलाज करते हैं, उन लोग की फीस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आम आदमी त्राही त्राही कर रहा था। मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि आम आदमी का यदि दांत सड़ जाता था तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाता था, और वो खुद किसी औजार से दांत उखाड़ने की कोशिश करता था। तो लेबर पार्टी ने यह भी एक प्रचार किया था कि कंजर्वेटिव पार्टी खुद एक सड़ा दांत है और इसे चुनाव में उखाड़ फेंकना चाहिए, और ये प्रचार बहुत कारगर रहा और लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी को एक सड़े गले दांत की तरह उखाड़ फेंका है। तो दूसरी वजह ये रही ऋषि सुनक की हार की वजह कि वो पूंजीपतियों का पिछलग्गू था। इससे जरा हमारे मोदी जी को भी सबक सीखना चाहिए कि ज़्यादा पूंजीपतियों की दलाली नहीं करें। तीसरी जो हार की बड़ी वजह रही वो वजह थी कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर बहुत कला था, मतलब बहुत खेमेबंदी जिसको कहते हैं, गुटबंदी थी। पिछले 5 साल में वहाँ समझिए कि 4-5 प्रधानमंत्री बदले। पहले एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था डेविड कैमरॉन, फिर वे हटे। उसके बाद एक प्रधानमंत्री आई टेरेसा मे, फिर वो हटी। फिर आए बोरिस जॉनसन, फिर वो हटे। फिर आई लिज ट्रस, फिर वो हटी। फिर आए ये ऋषि सुनक। मतलब लिज ट्रस की तो ये हालत थी कि वो मुश्किल से 44 दिन के लिए प्रधानमंत्री रही। इसके अलावा बीच में कई संकट आए ब्रिटेन पर, और उसको लेके कंजर्वेटिव पार्टी में के अंदर अलग अलग तरह के, मतलब आप कह सकते हैं स्टैंड थे, अलग अलग रवैया था। जैसे ब्रिटेन का एक बड़ा मुद्दा था ब्रेक्जिट, यानी कि ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन महासंघ है, उससे ब्रिटेन अलग होना चाहता था और आखिर में अलग हो भी गया। लेकिन ब्रेक्जिट के मुद्दे पर भी पूरी कंजर्वेटिव पार्टी की सोच एक नहीं थी। तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी की अंतर कला थी, जो खींचतान थी, उसने उस पार्टी की खटिया खड़ी कर दी। एक और बड़ी वजह हार की मानी जा रही है, वो एक नई पार्टी का वहाँ उदय है, जिस पार्टी का नाम है रिफॉर्म यूके, यानी कि यूके को सुधारो। इस पार्टी के नेता है निगेल फराज, जो बहुत कट्टरपंथी व्यक्ति हैं, और कट्टरपंथी तबका जो है लोगों का उसमें काफ़ी पॉपुलर है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पार्टी निकली है रिफॉर्म यूके, इसने कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत सारे वोट काट लिए हैं, और जिसका सीधा नुकसान ऋषि सुनक को उठाना पड़ा। तो साथियों, ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है। वे आए माइक पर, उन्होंने लोगों से कहा आई एम सॉरी, और सॉरी करके वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के 10 डाउनिंग स्ट्रीट से निकल गए। उनकी 2 बेटियां भी हैं, और खैर अब पैसे की तो कमी है नहीं ऋषि सुनक को, अरबपति खरबपति आदमी हैं, और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से भी इस्तीफा दे देंगे, यानी कि नई संसद में वो विपक्ष के नेता भी नहीं रहेंगे। तो एक तरह से ये उनकी राजनीतिक पारी का आप समझ सकते हैं अंत जैसा है। हाउस ऑफ कॉमन्स से और ब्रिटेन से ये बात मुझे याद आई कि 2011 में मुझे भारत सरकार ने इंग्लैंड भेजा था ट्रेनिंग करने के लिए, और उन दिनों मैं भी लंदन में गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। और हाउस ऑफ कॉमन्स की बहुत शानदार इमारत है, उससे एक घंटा घर भी जुड़ा हुआ है जिसे बिग बेन कहते हैं। बिग बेन में एक बहुत बड़ी घड़ी है, और वो जो बिग बेन है एक तरह से समझिए लंदन की पहचान बन गया है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में हम लोग भी गए थे, और जो उसमें ब्रिटेन के पुलिस मंत्री थे उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, उनसे हम लोग की बातें हुई, और वो लोग बिल्कुल हमसे साथी की तरह मिले। हिंदुस्तान में तो आप देखेंगे, खासकर बिहार में, यहाँ जो मुखिया भी बन जाता है, मुखिया भी अपना भोकाल टाइट रखता है,
और कोई गरीब आदमी मुखिया जी को प्रणाम करता है तो मुखिया उसका जवाब भी नहीं देता है, मुखिया का सर भी इतना चढ़ जाता है। लेकिन ब्रिटेन के पुलिस मंत्री आए और हम लोग के साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह बात करके चले गए। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।